एक सुबह डॉक्टर मटका अपने घर के बाहर एक बड़ी और अजीब मशीन रख रहे थे। मशीन बहुत पुरानी दिख रही थी। डॉक्टर मटका गर्व से बोले, आखिरकार मैंने दुनिया की सबसे तेज टाइम मशीन बना ली। तभी वहाँ बसीताराम आ गया। बसीताराम मशीन को ध्यान से देखते हुए बोला, हमको इसमें 20 साल का तजुर्बा है, लेकिन ये मशीन देखकर कुछ गड़बड़ लग रही है। डॉक्टर मटका हंसकर बोले, तुम हर चीज में गड़बड़ ही ढूंढते हो। उसी समय छोटू और टकलू वहाँ पहुँच गए। छोटू उत्साहित होकर बोला, वाह, ये क्या है? डॉक्टर मटका बोले, ये टाइम मशीन है, इससे हम समय में कहीं भी जा सकते हैं। टकलू ने कहा, अगर सच में काम करती है तो पहले इसे अच्छी तरह जांच लेना चाहिए। जांच बाद में करेंगे, पहले भविष्य देखते हैं। सभी मशीन में बैठ गए। डॉक्टर मटका ने बड़ा लाल बटन दबाया। मशीन जोर जोर से हिलने लगी। चारों तरफ चमकदार रोशनी फैल गई। छोटू चिल्लाया, अरे ये तो बहुत तेज जा रही है। कुछ ही सेकंड में मशीन रुक गई। सीन 450 साल बाद का शहर। चारों मशीन से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि पूरा शहर बदल चुका था। आसमान में उड़ते यूएफओ, बड़ी बड़ी इमारतें। अचानक एक बहुत बड़ा रोबोट उनके सामने आया। रोबोट राजा बोला, अब इस शहर पर हमारा राज्य है। छोटू डर कर बोला, हाय राम, अब क्या होगा? घबराओ मत, पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। डॉक्टर मटका ने टाइम मशीन चालू करने की कोशिश की, लेकिन मशीन से धुआं निकलने लगा। डॉक्टर मटका बोले, अरे मशीन बंद हो गई। छोटू डर कर बोला। मतलब हम यहीं फंस गए? बसीताराम ने चारों तरफ ध्यान से देखा, फिर बोला, हमको इसमें 20 साल का तजुर्बा है। दूर एक विशाल ऊर्जा टावर चमक रहा था। बसीताराम बोला, रोबोटों की सारी शक्ति उसी टावर से आ रही है। चारों वहां से ऊर्जा टावर की ओर भागने लगते हैं। रोबोट अभी भी उनके पीछे था, पर उन्होंने अपनी गति बढ़ाई और ऊर्जा टावर के नीचे पहुंच गए। टकलू और बसीताराम तुरंत ही टावर पर चढ़ने लगते हैं। चारों ऊर्जा टावर के ऊपर पहुंचते हैं। वहां उन्हें बहुत सारी मशीनें देखने को मिलती हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर मटका ने रीसेट बटन देखा, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। तभी वहां एक एक करके सारे रोबोट आ पहुंचे। रोबोट राजा जोर से हंसते हुए बोला, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रोबोटों, इन्हें पकड़ लो। रोबोट उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। तभी छोटू गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आता है और एक जोरदार किक मारकर पहले रोबोट को दूर जा गिराता है। तभी दूसरा रोबोट भी छोटू पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन छोटू उसे भी एक दमदार किक मारकर जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर रोबोट राजा हैरान रह जाता है और कुछ समझ नहीं पाता। उसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर मटका तुरंत रीसेट बटन दबा देते हैं और तभी रोबोट राजा जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर जाता है। चारों ऊर्जा टावर से नीचे उतरते हैं। डॉक्टर मटका बोले, मुझे लगता है कि यहाँ और भी इंसान मौजूद होंगे, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो उन्हें ढूंढते हैं। हाँ चलो, कहीं उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। यह कहकर चारों बाकी बचे इंसानों की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद वे सिटी ह्यूमन प्रिजन के पास पहुंचते हैं। शायद सभी इंसानों को यहीं कैद करके रखा गया होगा। छोटू बोला, हाँ चलो उन्हें बचाते हैं। यह कहकर चारों प्रिजन के अंदर चले जाते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि सभी लोग सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए हैं। हमें यहाँ आए हुए भी काफी समय हो चुका है। अब हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। हाँ, सही कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए। यह कहकर चारों अपनी टाइम मशीन की ओर चल पड़ते हैं। सभी लोग टाइम मशीन के पास पहुंचते हैं। टकलू बोला, डॉक्टर मटका, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर मटका बोले, हाँ, मैं तुरंत मशीन को स्टार्ट करता हूँ। तभी अचानक डॉक्टर मटका के ऊपर हमला हो जाता है। ये देखकर छोटू तुरंत हमलावर की तरफ दौड़ता है और उसे एक जोरदार किक मारकर गिरा देता है। तभी उसके कुछ और साथी सामने आ जाते हैं। वैसे तुमने हम पर हमला क्यों किया? लड़का बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि तुम लोग रोबोट हो। टकलू बोला, उसकी चिंता मत करो, उन रोबोटों को तो हमने कुछ देर पहले ही खत्म कर दिया है। लड़का बोला, हम लोगों को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हमने पूरा शहर देख लिया था, लेकिन हमें कोई इंसान नहीं मिला। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? हाँ, उन्हें भी बुलाओ, हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। दूसरा लड़का, अब यहाँ कोई नहीं बचा, यहाँ सिर्फ हम 4 लोग ही बचे हैं। रोबोटों ने बाकी सभी लोगों को मार दिया। डॉक्टर मटका बोले, अगर तुम लोग यहाँ अकेले रह गए हो तो हमारे साथ हमारे समय में चलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और हमें बचाया। डॉक्टर मटका बोले, हम तुम्हारे अतीत से आए हैं, तो क्या तुम लोग हमारे समय में यानी 450 साल पीछे हमारे साथ चलना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर सभी लोग टाइम मशीन के अंदर बैठ जाते हैं। डॉक्टर मटका मशीन को स्टार्ट करते हैं और कुछ ही पलों में सभी लोग अपने समय में वापस पहुंच जाते हैं।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी नई चीज या तकनीक का उपयोग हमेशा सोच समझकर और सावधानी से करना चाहिए।